नमस्ते दोस्तों। ये पीसी मेरे पास आई थिंक टोटल लाइन की है। ये टोटल लाइन या किसी कंपनी की है, तो रिपेयर होने आई थी। तो इसमें शिकायत क्या है कि डेड कंडीशन में पीसी भी है। देखिए इसकी डिस्प्ले ये रही, ये आपके सामने डिस्प्ले इसकी। तो मैं इसमें सप्लाई देता हूँ सीरीज बोर्ड से। देखिए मैं सीरीज बोर्ड से सप्लाई देता हूँ। ये दो तार हैं, बड़ा ग्लो हो गया। हालांकि इसका फोल्ड मैंने पहले निकाल रखा है, मैं तो आपको बस फोल्ड बताऊंगा। देखिए बीप की आवाज आ रही है, डिस्प्ले ब्लिंक कर रही है इसकी। देखिए डिस्प्ले हल्की सी आ रही है, जा रही है। ऐसा रीजन क्या है इसका, ये जो ब्लिंक डिस्प्ले कर रही है, इसका रीजन ये है कि इसकी जो वोल्टेज है प्रॉपर नहीं बन रहा है। देखिए मल्टीमीटर को मैं डीसी वोल्टेज पे लगाता हूँ। अब देखिए मैं वोल्ट नापूँ 5 पे। ये जो आईसी लगी है 7805 आईसी है इसकी। देखिए इसके इनपुट में वोल्टेज चेक करूंगा मैं, तो 5 वोल्टेज आ रहे हैं। हालांकि इनपुट में 12 वोल्टेज आने चाहिए, अब 5 वोल्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका रीजन ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसका फोल्ड पहले निकाल लिया मैंने। ये जो रेजिस्टेंस दिख रही है आपको, ये 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है। अब 12 वोल्ट के कैपेसिटर से रेजिस्टेंस के माध्यम से 5 पे सप्लाई आई है। तो इस बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वैल्यू शिफ्ट हो गई है। या तो हम इस रेजिस्टेंस को उठा के दूसरा लगा देंगे, पर इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस लगा है 78.5, जो 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, यहाँ से सप्लाई रेजिस्टेंस के माध्यम से डायरेक्ट इस पे आ रही है। और यहाँ पे 12 वोल्ट ही बनेगी। 12 वोल्टेज से ना ज़्यादा बनेगी ना कम बनेगी। कम भी बन सकते हैं क्योंकि लीनियर सप्लाई है ये। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास रेजिस्टेंस तो है नहीं है, तो मैं इसे निकालता हूँ। देखिए और निकाल के मैं, एक खासियत होती है, अगर रेजिस्टेंस खराब हो जाता है ना, या तो सप्लाई बिल्कुल नहीं भेजता है या सप्लाई थोड़ी बहुत भेजता है। ये रेजिस्टेंस है जो खराब हो गया है, ठीक है। या रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं सप्लाई भेजता है या थोड़ी बहुत भेजता है, पर भेजता है बोला सप्लाई। अब देखिए रेजिस्टेंस निकाल दिया मैंने, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, तो मैं इसको सोचूंगा बाईपास ही कर दूं। क्योंकि अब इतना तो नहीं है कि मैं बोले कि हम इसके लिए रेजिस्टेंस वगैरह ढूंढ के ला के लगाऊं। कोशिश करूंगा बाईपास करने की इसे। देखिए बाईपास करके चलाऊंगा तो 90% पीसी चालू हो जाएगी। देखिए चंपा मार दे रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे भी लगा दे टाका। ये हो गया इसका जंपर। जंपर लग गया। जंपर लगने के बाद मैं तो सप्लाई दे के देखूंगा, या तो पीसी भी ऑन हो ही जाएगी 90%। क्योंकि सिंपल सी बात ये होती है कि रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है, रेजिस्टेंस सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। देखिए मैं इसको यहाँ पे रख के प्लेट की सप्लाई दे के देखूंगा इससे। 90% ऑन होनी है, 95% ऑन हो जाएगी। ये ऑन नहीं हो रही है, ये ऑन हो गई, देख सकते हो आप। क्योंकि ये समस्या थी ना, ये रेजिस्टेंस की समस्या थी इसमें। अब रेजिस्टेंस की समस्या इसलिए थी क्योंकि ये जो वोल्टेज थे इसके, वो वोल्टेज रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा था। आप ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वोल्टेज बिल्कुल रोक देता है, बिल्कुल। और कुछ वैल्यू बढ़ती है तो वोल्टेज कुछ वोल्टेज निकलने देता है। रेजिस्टेंस हमेशा खराब होता है, इस कंडीशन में खराब होता है, या तो वोल्टेज बिल्कुल खत्म कर देगा या वोल्टेज थोड़े थोड़े निकलने देगा। आपको अगर डाउट हो, भविष्य में एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी सप्लाई में अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेक करना। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है, कभी खराब हो जाती है ना, तो वो थोड़े थोड़े वोल्टेज पास होने देती है, बिल्कुल वोल्टेज नहीं रोकती है पूरे। कभी कभी पूरे वोल्टेज रोक देती है। तो ये चीज़ आपको टेस्ट करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। थैंक यू।